आज मैं तुम्हें स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में एवरेज स्पीड के कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। क्वेश्चन बहुत सारे थे तो मैंने सभी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं लिए। बाकी क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अब देखो, क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। कुछ क्वेश्चंस को फॉर्मूले से बताते हैं, कुछ एलसीएम के तरीके से बताते हैं, और कुछ बिना पेन चलाए भी कर लेते हैं। तो देखो, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे आसान होता है एवरेज स्पीड का एक टॉपिक। ये टॉपिक इतना आसान है कि आप इसको सेकंडों में कर सकते हो, लेकिन पहले आपको समझ होनी चाहिए, तभी तो आप करोगे। अब देखो, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा है, एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आ जाती है। तदनुसार उस कार की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। अब देखो, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो, सिर्फ आपको दो स्पीड देखने को मिले और कुछ नहीं, सिर्फ दो स्पीड, ना तो टाइम हो ना डिस्टेंस हो, सिर्फ ओनली स्पीड हो, तो आप क्वेश्चन को एक बहुत क्विक तरीके से कर सकते हो। फॉर्मूला क्या है एवरेज स्पीड निकालने का? छोटा सा। कब? जब दो स्पीड निकालनी हो, जब दो स्पीड से आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तब। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला है 2xy अपॉन में x प्लस वाई। तो ये तरीका तो वैसे सभी बताते हैं, मैं भी बता देता हूँ क्या जाता है। तो देखो, ये एक्स वाई है क्या, ये पहली स्पीड, वाई दूसरी स्पीड, तो 2 इंटू एक्स, एक्स कितना है 40, वाई कितना है 60, और x प्लस वाई 40 प्लस 60 कितना का हो जाएगा 100। तो जीरो से जीरो कट गया, ये जीरो से जीरो कट गया, और सॉल्व करो, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर आ गया, यानी कि एवरेज स्पीड आ गई। अब देखो, मैं दूसरा तरीका ही बता रहा हूं आपको, और वही तरीका हम सभी क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। ये तो सिर्फ दो स्पीड के लिए लगता है, बाकी तीन स्पीड में तो कभी ऐसे फॉर्मूले लगाना भी मत, सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट है वहां पर। अब एवरेज स्पीड है क्या? देखो, यहां पर दो स्पीड, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आप 40 की स्पीड से कहीं जाते हो और 60 की स्पीड से वापस आ जाते हो, तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया यह भी आपको नहीं पता। अब जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जिस ओवरऑल स्पीड से, वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। ओवरऑल स्पीड का मतलब होता है, ये 40 आपकी नॉर्मल स्पीड थी, 60 आपकी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन इन दोनों को मिलाकर आपकी ओवरऑल स्पीड कितनी होगी, वो आपकी एवरेज स्पीड होती है। अब देखो, यहां पर दो स्पीड लिखी है, हो सकता है तीन स्पीड लिखी होती, चार स्पीड लिखी होती, तो भी ओवरऑल स्पीड निकालनी पड़ती। अब ओवरऑल स्पीड निकालते कैसे हैं? तो एवरेज स्पीड निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब देखो करना कैसे। एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है। कहां से? ए से बी तक। किस स्पीड से जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाती है, और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आती है। किस स्पीड से वापस आ रही है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से वापस आ जाती है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें क्या क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। लेकिन हमें तो सिर्फ स्पीड पता है, डिस्टेंस नहीं पता। डिस्टेंस आपने कितना चला ये आपको नहीं पता। तो जब डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकालोगे? तो यहां पर जो दो स्पीड दिए, एक ऐसा नंबर लो जो इन दोनों से कट जाए। तो मैं कह सकता हूं कि 40 से 120 भी कटता है, 60 से 120 भी कटता है, 40 से आपका 240 भी कटता है, 60 से 240 भी कटता है। तो आप कोई ऐसा नंबर लो जो इनसे कटे। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का एलसीएम लूंगा। क्या लूंगा? एलसीएम। एलसीएम से क्या होता है? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल निकलता है, जो इनसे सबसे पहले कट जाए। तो 40 और 60 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 120। 40 और 60 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 120। अब मैंने 120 किलोमीटर को डिस्टेंस मान लिया। 120 किलोमीटर डिस्टेंस है मेरा यहां से यहां तक का। अब जब मैं 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर जा रहा हूं, तो 60 की स्पीड से 120 किलोमीटर वापस भी तो आ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वापस भी आ रहा हूं। तो एक बार 120 किलोमीटर गया, एक बार 120 किलोमीटर वापस आ गया, तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 240 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया। 120 प्लस 120, 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब मुझे क्या चाहिए? टोटल टाइम। तो देखो, 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर अगर मैं जाऊंगा तो कितना टाइम निकलेगा, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे। और 60 की स्पीड से अगर मैं 120 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे कितना घंटे लगेंगे? 2 घंटे। तो ये आ गया टोटल टाइम। 3 + 2 5 घंटे। देखो, ये चीजें आपको बार बार करनी है। अभी तो सिर्फ एक बार करनी पड़ी, लेकिन बार बार देखो फॉर्मूला क्या होता है। अगर टाइम निकालना है आपको, तो टाइम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यही तो मैंने किया, डिस्टेंस को ऊपर रखा, स्पीड को नीचे रखा। 40 से 120 को डिवाइड दिया, ऐसे ही 60 से 120 को डिवाइड दिया। तो स्पीड से मैं किसको डिवाइड दे रहा हूँ? डिस्टेंस को डिवाइड दे रहा हूँ। तो हर बार मुझे यही करना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन में यही करना है। तो आप देखना क्वेश्चन कितने आसान होने वाले हैं। तो देखो, 240 को मैं 5 से डिवाइड दूंगा तो कितना आएगा? 5 से 24 को डिवाइड दो, 5 4 जा
और ये 848 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी स्पीड आ गई। तो यही आपका आंसर है, कार की पूरी यात्रा की औसत गति कितनी है। अब देखो जो औसत गति है वो हमेशा इन दोनों के बीच की है, 40 और 60 की। ऐसे 3 स्पीड देते तो भी आपकी बीच की होती। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति 3 समान दूरियां यानी कि 3 इक्वल डिस्टेंस है क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करें। अब एक व्यक्ति 3 समान दूरियां, मान लो ये 3 डिस्टेंस है, यहां से एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो तीनों इक्वल है, ये जितना ये है उतना ये है, उतना ही ये भी है। तो पहले डिस्टेंस को किस स्पीड से आता है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। दूसरे डिस्टेंस को किस स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तीसरे डिस्टेंस को किस स्पीड से आता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। अब यहां पर आपकी स्पीड है, किस किस की कमी रह गई, ना तो आपके पास यहां पर टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस भी नहीं और टाइम भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे, आप एलसीएम ले लो स्पीड का। अगर मैं 20, 24 और 30 का एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, 120। तो आप 120 मान सकते थे, आगे आप 120 का मल्टीपल भी मान सकते, 240 मान लो, 360 मान लो, जो आपकी इच्छा हो मान सकते हो। तो मैं कहूँगा छोटा नंबर लेते हैं, कितना, 120। तो मैंने कहा कि ये डिस्टेंस कितना है, 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जब ये 120 है तो ये भी 120 होगा और ये भी 120 होगा, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस भी निकल गया। अब कमी किसकी रह गई, आपके पास टाइम की कमी रह गई। तो देखो 20 की स्पीड से आप 120 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 2 6 12 यानी कि 6 घंटे लगेंगे। 24 की स्पीड से आप 120 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, 24 इंटू 5 यानी कि 5 घंटे। और 30 की स्पीड से आप 120 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे। तो टाइम भी निकल गया और टोटल डिस्टेंस भी निकल गया। टोटल डिस्टेंस कितना है, 120 का मल्टीप्लाई 3 में कर दो, 360 किलोमीटर। या फिर डायरेक्ट प्लस करो, 120 प्लस 120 240 प्लस 120 360, 360 किलोमीटर होगा। टोटल टाइम 6 प्लस 5 11, 4 15, 15 घंटे। तो 15 से डिवाइड दिया तो ये कितने टाइम जाएगा, 15 से डिवाइड दोगे 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड आ गई, तो ये आंसर टिक कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। कुल 15 मिनट में ट्रेन की औसत गति कितनी रही। अब देखो यहाँ पर कितनी स्पीड है, 2 स्पीड, एक 35 किलोमीटर प्रति घंटा, एक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, 2xy अपॉन में x प्लस वाई। क्या इस फॉर्मूले को यहां लगा सकते हैं, बिल्कुल नहीं लगा सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर साथ में आपको टाइम भी दे रखा है या फिर डिस्टेंस भी दिया होता तो भी आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। करना कैसे, देखो एक ट्रेन पहले 10 मिनट में 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, तो मान लो कि एक ट्रेन पहले यहां से यहां आई, किस स्पीड से आई, 35 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आई, और दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। दूसरे 5 मिनट में 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। अब ये चली कितना है, 10 मिनट, और ये चली कितना है, 5 मिनट। तो देखो आपको टाइम दिया है, कमी किसकी रह गई, सिर्फ डिस्टेंस की। टाइम तो आपको पता है 10 मिनट और 5 मिनट, लेकिन कमी किसकी रह गई, डिस्टेंस की। अब डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यही होता है, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकल जाएगा। तो देखो स्पीड कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप 10 मिनट ट्रेवल करते हो। तो देखो क्वेश्चन में मिनट की जरूरत नहीं है, तो हमें इसे घंटे में चेंज करना पड़ेगा। तो इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड दे देंगे, ये घंटे में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आप कितना ट्रेवल करते हो, 5 मिनट ट्रेवल करते हो, तो मिनट की जरूरत नहीं है, तो इसे भी घंटे में चेंज करो, तो ये घंटे में चेंज हो जाएगा, 60 से डिवाइड देंगे तो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, देखो घंटे से घंटा कट गया और यहां पर देखो 0 से 0 कट गया, ऐसे 20 से 3 बार ये कट गया, घंटे से घंटा कट गया, कितना कितना डिस्टेंस निकला आपका, 35 अपॉन 6 किलोमीटर। कुछ तो और बचा नहीं है, यहां पर देखो 5 अपॉन 3 किलोमीटर। तो ये आपका, जब आप 35 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं तो आपको 35 अपॉन 6 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। जब आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हो तो 5 अपॉन 3 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हो। तो टोटल डिस्टेंस निकाल लो कितना हुआ, इसको सिंप्लीफाई करो। 6 और 3 का एलसीएम लिया तो कितना आएगा, 6 से 6 कट गया तो बचा कितना, 35 किलोमीटर, प्लस 3 से 6 कटा 2 टाइम्स, 2 5 10,
तो टोटल 35 प्लस 10 45/6 किलोमीटर। तो ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। और टोटल टाइम कितना है, पहले 10 मिनट और ये 5 मिनट। तो आपसे पूछा क्या है, कुल 15 मिनट का, यानी कि 10 5 15, टोटल टाइम 15 मिनट। डिस्टेंस कितना आएगा, 45/6 किलोमीटर। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड निकालने का, तो टोटल डिस्टेंस कितना है 45/6 किलोमीटर और टोटल टाइम कितना है 15 मिनट। अब मिनट का यूज नहीं है तो इसे घंटे में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड देकर। अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो करना क्या है, ये 15 है इधर आ जाएगा, 60 ऊपर आ जाएगा। तो इसको और अच्छे से लिखो, 45 इंटू 60 और 6 इंटू 15। तो देखो 15 3 जा 45 कट गया, 6 10 जा 60 कट गया। तो 3 इंटू 10 30 किलोमीटर प्रति घंटा, यह आपकी स्पीड आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से यात्रा करता है, फिर आगे का सफर 15 किलोमीटर तक अपनी साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत गति ज्ञात करें। देखो पहले कितना डिस्टेंस जाता है 10 किलोमीटर तक, मैंने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया आपका 10 किलोमीटर का हो गया। किस स्पीड से जाता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। फिर देखो आगे का सफर 15 किलोमीटर तक, अब यहां से यहां तक मान लिया 15 किलोमीटर। किस स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है। तो स्पीड तो दोनों है, बस दिया क्या है आपको, सिर्फ डिस्टेंस। कमी किसकी रह गई, टाइम की। तो टाइम भी निकाल लेते हैं। टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। टाइम निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, टाइम निकाल लो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे यहां पर डिस्टेंस 15 किलोमीटर, स्पीड कितनी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको सिंप्लीफाई करो। देखो 5 2 10, 5 3 15, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। 5 3 15, 5 2 10, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। घंटा ऊपर आ जाएगा दोनों का, तो 2/3 घंटा प्लस 3/2 घंटा। तो टोटल टाइम कितना हो गया, इसको सॉल्व करो। 3 और 2 का एलसीएम लिया, कितना आ गया 6। 3 से 6 कटेगा 2 टाइम्स, 2 2 जा 4, 2 से 6 3 टाइम्स, 3 3 जा 9। तो टोटल टाइम आ गया 9 4 13/6 घंटा। तो ये टोटल टाइम है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 प्लस 15 25 किलोमीटर। यहाँ चाहे यहाँ से देख लो, 10 प्लस 15 25 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस आ गया 25 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालना है हमें, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना 13/6 घंटे। तो यहाँ का 6 ऊपर भेज देंगे। तो अब इसको सॉल्व करो। तो देखो 25 इंटू 6 कितना होगा आपका 150 किलोमीटर, और 13 से डिवाइड दोगे आप 150 को, तो कितने टाइम जाएगा, आप 13 से डिवाइड दो 11 टाइम्स, तो कितना जाएगा 143। बचा कितना आपका 7। तो 13 5 जा 65, यानी कि 11.5 अप्रोक्सीमेट ये आपका आंसर होगा। आगे कुछ भी हो तो ये आपका टिक कर देना ऑप्शन में। तो 11.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमित बैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गया था, किंतु घर वापसी के समय उसने आधी दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति पर तय की। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो ये घर है, हाउस, और ये बैंक है। अब बैंक किस स्पीड पर गया था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गया था, किंतु घर वापसी के समय उसने आधी दूरी, कितनी दूरी, आधी दूरी। तो ये एक टोटल डिस्टेंस है। अब मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, आधा आधा। तो आधी दूरी वो किस स्पीड से गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर गया। अचानक उसे लगा कि वह लेट हो रहा था, तो उसने अपनी स्पीड बढ़ाई और बाकी बची हुई दूरी कितनी, सिर्फ इतनी, वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करते हुए घर पहुंच गया। तो किस स्पीड से गया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घर पहुंच गया। पूरी यात्रा में अमित की औसत गति क्या थी। तो देखो ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगा, आपको डिस्टेंस पता नहीं, कमी किस किस की रह गई, डिस्टेंस और टाइम की। तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस कैसे निकालोगे, एलसीएम ले लो तीनों स्पीड का, 60 30 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, देखो 60 एलसीएम आएगा, कितना आएगा 60। तो मैंने कहा यहाँ पर मैंने डिस्टेंस मान लिया कितना, ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टोटल ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब ये टोटल अगर 60 का है तो आधा कितने का होगा, 30 किलोमीटर का। तो ये चीजें बहुत ध्यान से समझनी पड़ती हैं। ये भी कितना होगा, 30 किलोमीटर का। आधा ये तो आधा ये, 30 ये तो 30 ये। अब देखो टाइम की कमी रह गई, डिस्टेंस तो कंप्लीट हो गया, टाइम कैसे निकाले। 60 की स्पीड से आप 60 किलोमीटर जाते हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। कितना घंटा, 1 घंटा।
10 की स्पीड से आप 30 किलोमीटर जाते हो तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। और 30 की स्पीड से आप 30 किलोमीटर जाते हो तो कितने घंटे लगेंगे? 1 घंटा। तो अच्छे से डिवाइड देना, ध्यान से, गलती मत करना। तो टोटल डिस्टेंस भी आ गया और टोटल टाइम भी आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना है? 60 + 60 120 किलोमीटर। और टोटल टाइम 3 1 4 1 5 5 घंटे। तो कितना आ गया? 5 से डिवाइड दो, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी स्पीड आ गई, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरेश अपनी यात्रा पी से क्यू तक अपनी बाइक से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शुरू करता है और फिर समान दूरी इक्वल डिस्टेंस वह पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू से आर तक तय करता है। देखो क्वेश्चन को कैसे करना है। सुरेश अपनी यात्रा पी से क्यू तक, मान लिया कि ये पी है और ये क्यू है, पी से क्यू तक वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाता है और फिर समान दूरी, जितना डिस्टेंस अभी चला उतना ही डिस्टेंस आगे भी चलेगा। तो वह पैदल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्यू से आर तक तय करता है, क्यू से आर तक तय करता है किस स्पीड पर? 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर। फिर वह आर से पी क्यू के रास्ते 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस करता है। आर से पी यानी कि जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ गया, क्यू के रास्ते। पूरी यात्रा की औसत गति क्या है? अब वापस किस स्पीड पर आया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पर आया। तो कमी किस किस की रह गई? डिस्टेंस और टाइम की। स्पीड तो आपके पास है लेकिन हमें चाहिए क्या क्या? डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? इन तीनों का एलसीएम ले लो। 40 10 और 24 का अगर एलसीएम लेते हो तो कितना आएगा? 120। कितना आएगा? 120। तो मैंने कहा कि ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब जब ये 120 है तो ये भी तो इक्वल डिस्टेंस है, ये 120 तो ये भी 120 हो गया। अब ये 120 ये 120, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका? 240 किलोमीटर का। अब डिस्टेंस तो आपका निकल गया, बचा क्या? टाइम। टाइम भी निकाल लो। 40 की स्पीड से आप 120 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 3 घंटे। 10 की स्पीड से आप 120 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 12 घंटे। और 24 की स्पीड से आप 240 किलोमीटर जाओगे तो कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम तीनों निकल गया। टोटल डिस्टेंस कितना? 240 240 480 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 12 3 15 10 25 25 घंटे आ गया। तो 25 से डिवाइड दो, तो 25 से अगर 11 टाइम्स डिवाइड दोगे तो ये जाएगा आप, सॉरी 25 से 19 टाइम्स डिवाइड दोगे तो ये जाएगा 475। कितना हो जाएगा? 475। बचा कितना आपका? 5 तो 25 दूनी 50 यानी कि 19.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस तरह के पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सुरेश अपनी कुल यात्रा का 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 1/3 भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष दूरी 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। इन सभी चालों की औसत चाल से वह 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा? तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या लिखा है? इन सभी चालों की औसत चाल से यानी कि एवरेज स्पीड से वह 4.5 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पहले तो आपको एवरेज स्पीड निकालना पड़ेगा, तभी तो आप बताओगे कि 4.5 घंटे में कितना जाएगा एवरेज स्पीड से। तो पहले देखो कुल यात्रा का। अब कुल यात्रा तो आपको पता नहीं, यानी कि टोटल डिस्टेंस आपको नहीं पता, लेकिन कुल यात्रा का 2/5 भाग किस स्पीड से ट्रेवल करता है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ट्रेवल करता है। फिर 1/3 भाग, तो कुल यात्रा का 1/3 भाग किस स्पीड से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तथा शेष दूरी, अब क्या है? शेष दूरी किस स्पीड से? 96 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो अब आपको क्या चाहिए? एक टोटल डिस्टेंस चाहिए, वो तो आपको पता नहीं है। तो आप क्या करोगे? मान लोगे। कैसे मानोगे? एलसीएम लेके। तो एलसीएम हम किस किस का लें? देखो हमें सिर्फ इसके पार्ट निकालने हैं, 2/5 भाग और 1/3 भाग। तो ये जो दो आपको स्पीड दिख रही है सिर्फ आप इन्हीं का एलसीएम लो। इस 96 को मत लो, इंक्लूड ही मत करो, नहीं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अब 24 और 60 का एलसीएम कितना होता है? आप कहेंगे 120 किलोमीटर। कितना होता है? 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। तो अब देखो कितना, 120 का 2/5 पार्ट करेंगे तो कितना होगा? 5 से डिवाइड दिया कितने टाइम्स? 24 टाइम्स। तो 24 इंटू 2 48 किलोमीटर। 3 से डिवाइड दिया 40 टाइम्स, तो 40 किलोमीटर। तो ये आ गया 48 किलोमीटर, ये आ गया 40 किलोमीटर। तो बचा कितना? 32 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है? 120 किलोमीटर। 48 ये हो गया, 40 ये हो गया, तो बचा कितना? 32 किलोमीटर। अब देखो आपको डिस्टेंस पता चल गया। डिस्टेंस कितना है? टोटल तो 120 किलोमीटर। कमी किसकी रह गई? सिर्फ टाइम की।
एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम आपका रह गया, डिस्टेंस आपके पास है तो टाइम निकाल लेते हैं। 48 किलोमीटर अगर आप 24 की स्पीड से जाते हो तो आपको कितने घंटे लगेंगे, तो देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 24 इंटू 2 48, यानी कि आपको 2 घंटे लगेंगे 24 की स्पीड से। अब 40 किलोमीटर 60 की स्पीड से आ रहे हो तो आपको कितना टाइम लगेगा, 22 जा 40, 23 जा 60, किलोमीटर से किलोमीटर कटेगा, यानी कि 2/3 घंटे लगेंगे। ऐसे ही 32 किलोमीटर 96 की स्पीड से जाओगे तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, और 32 1 जा 32, 32 3 जा 96, यानी कि 1/3 घंटे लगेंगे। तो ये आपका टाइम आ गया, लेकिन हमें टोटल टाइम चाहिए तो इसको प्लस करो, 2 घंटे प्लस 2/3 घंटे प्लस 1/3 घंटे। तो इन सभी को सॉल्व करो, 3 और 3 का एलसीएम लिया 3, इधर 1 मान लिया तो 1 से 3 कटा 3 टाइम्स, 3 2 जा 6, 3 से 3 कटा 1 टाइम्स तो 2, 3 से 3 कटा 1 टाइम्स तो 1 1 जा 1। टोटल टाइम कितना लगा, 6 2 8 प्लस 1 9/3, 3 से 3 कट गया 3 टाइम्स, तो 3 घंटे टोटल टाइम आ गया। टोटल डिस्टेंस कितना था आपका, टोटल डिस्टेंस था 120 किलोमीटर और टाइम कितना है 3 घंटे। तो आपकी स्पीड, एवरेज स्पीड कितनी निकलेगी, 3 से डिवाइड किया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी एवरेज स्पीड है। क्या है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड। अब लिखा है औसत चाल से वह 4.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो एवरेज स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 घंटे में। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करो, 2 4 8 प्लस 1 9/2, कितना हो गया 9/2 घंटे। तो 40 की स्पीड से 9/2 घंटे में कितना डिस्टेंस चले जाओगे। तो ये देखो 2 से डिवाइड दिया 20 टाइम्स, तो 20 इंटू 9 कितना हो गया 180 किलोमीटर, ये आप ट्रेवल करोगे। तो ये आपका आंसर।